पीएम मोदी ने राइजिंग इंडिया समिट में बोलते हुए महंगाई घटाने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। पीएम ने याद दिलाया कि यूपीए के दौर में देश में महंगाई बेकाबू हो गई थी। साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए। हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितनी बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई। पीएम ने राइजिंग इंडिया समिट में बोलते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए आयकर में भी बड़ी छूट दी है। फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख रुपए तक की आय के लिए टैक्स को 10% से घटाकर 5% किया और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से हमने बाहर कर दिया।